गाइस वेलकम बैक। दिस इज बात करेंगे मार्केट मंडे 9 जून कैसे ट्रेड कर सकता है। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स मेरा प्लान ऑफ एक्शन मैं एक्सप्लेन करूंगा। मेक श्योर यू नोट दैम। इन केस यू आर न्यू टू दिस चैनल टू कंसिडर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलो वीडियो शुरू करें। गाइस फ्राइडे मार्केट में अराउंड 1% मूव हम लोगों ने हायर साइड पे देखा। निफ्टी अभी 25,000 के ऊपर आ चुका है। बैंक निफ्टी अराउंड 800 पॉइंट्स ऊपर 56,570 के ऊपर आके क्लोज हुआ। इसने न्यू ऑल टाइम हिट किया। इस हिसाब से देखें तो मार्केट मंडे भी हायर लेवल्स फिर से अटेम्प्ट करता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। इसका कुछ मेजर रीजन्स मैं अभी आपको बता देता हूँ। विक्स लेवल 2.3% नीचे क्लोज हुआ है। यूएसडी आईएनआर में आईएनआर स्ट्रॉन्गर साइड पे क्लोज हुआ है और ग्लोबल इंडाइसिस में भी एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हमें रात को देखने को मिला है। इसके अलावा हम लोग देखें तो एफआईए और डीआईए ने नेट कैश में बाई साइड पे पोजीशन क्लोज किया हुआ है। इस हिसाब से मार्केट मंडे स्ट्रॉन्ग ओपन होने का एक्सपेक्टेशन है। अगर मेजर सपोर्ट लेवल्स को मार्केट ने होल्ड कर लिया देन फिर से हम लोग ब्रेकआउट और इवन शॉर्ट कवरिंग इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऐसे में अगर आप लोग एफएनओ डेटा को देखो, यहाँ पे एफआईए और प्रो साइड से स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड की ओर हमें इशारा मिलता है। क्लाइंट साइड में हम लोग थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग के लिए पोजीशन बनता हुआ देख पा रहे हैं। तो यहाँ से मार्केट मेरे हिसाब से न्यू हाई की ओर बढ़ना चाहिए। गाइस फ्राइडे का अपडेट मैंने अराउंड 11:20 AM आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था। या आप जाके चेकआउट कर सकते हो कैसे हम लोगों ने मल्टीपल कंफर्मेशन के बाद बाई साइड पे पोजीशन बनाया और ये मूव को कैप्चर किया। इसका लाइव अपडेट मैंने यहाँ पे शेयर किया हुआ है। या आप जाके चेकआउट कर सकते हो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। गाइस हम लोगों ने अराउंड 11:30 के आसपास इसमें प्रॉफिट बुक कर लिया था। बिकॉज इतना बड़ा मूव के बाद हो सकता है मार्केट कंसोलिडेट करे, ये सोच के मैंने बहुत निफ्टी और बैंक निफ्टी में अपना लॉन्ग पोजीशन क्लोज कर लिया था। इसके बाद कोई पोजीशन मैंने यहाँ पे नहीं लिया। अगर मार्केट यहाँ से और ऊपर निकल जाता तब भी मैं कोई भी एग्रेसिव एंट्री लेने से अवॉइड करता। बिकॉज यहाँ से एंट्री लेने पे जो रिस्क रिवॉर्ड है वो हमारे फेवर में नहीं रहता और हो सकता है हमको एक बड़ा स्टॉप लॉस यहाँ से सेट करना पड़े। ये सोच के मैंने यहाँ से कोई फ्रेश लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाया। गाइस अगर आप लोग हमारी तरह ये जो एआई इंडिकेटर्स है इसको लाइव मार्केट में यूज़ करना चाहते हो, क्रिप्टो, गोल्ड, इवन कमोडिटीज़ में और इंडियन मार्केट में अगर आपको इसको डिप्लॉय करना है देन आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हो। इसका कंप्लीट डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ पे जाके आप लोग इसको सब्सक्राइब कर सकते हो, परचेस कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो। तो चलो अभी देख लेते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी के इम्पॉर्टेंट लेवल्स। बैंक निफ्टी में इम्पॉर्टेंट होगा मार्केट ओपनिंग के बाद कैसे फर्स्ट 15 मिनट बिहेव करता है। अगर इस रेंज के अंदर कहीं पे ये कंसोलिडेट किया देन आई विल अवॉइड एनी फ्रेश पोजीशन, आई विल अवॉइड एनी फ्रेश लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन। अगर ये लेवल ब्रेक हुआ 56,480 के नीचे अगर ये गिरा देन एक छोटा सा पुल बैक हम लोग इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इस पर स्कैल्पर्स कम क्वांटिटी के साथ 56,500 का पुट बाई कर सकते हैं। रिस्क 50 पॉइंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए स्पॉट पे। उसके अगेंस्ट 1:2, 1:3 का टारगेट आपको एटलीस्ट सेट करना होगा। फर्स्ट टारगेट डाउन साइड पे रहेगा हमारे लिए 56,288 एंड देन 56,130। इन दो लेवल्स पे हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे। अगर मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद जो डे लो है अगर ये मार्केट होल्ड कर लेता है देन इसके बाद हम लोग कोई भी एग्रेसिव शॉर्ट पोजीशन लेने से अवॉइड करेंगे। एटलीस्ट अगर 10:30 तक डे लो, प्रीवियस डे लो अगर ब्रेक नहीं होता तब आप लोग समझ जाना यहाँ से एक बड़ा मूव हाइट साइड पे हमको देखने को मिलने वाला है। उस केस में ऑप्शन सेलर आप लोग OTM पुट शॉर्ट करना स्टार्ट कर सकते हो, बट आपका पोजीशन हैज होना चाहिए। फ्रेश लॉन्ग पोजीशन के लिए इंपॉर्टेंट है मार्केट 56,690 के ऊपर होल्ड करना चाहिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस पर 56,500 56,600 का इन द मनी कॉल बाई करेंगे
1:2 1:3 रिस्क रिवॉर्ड पे। इस पर जो हमारा रिस्क रहेगा वो मैक्सिमम रहेगा 60 पॉइंट्स, वो भी स्पॉट पे। उसके अगेंस्ट टारगेट हमको बड़ा मिल सकता है, एटलीस्ट 400 से 500 पॉइंट का हम लोग हाई साइड पे टारगेट यहाँ से कंसिडर कर सकते हैं। इस केस में जो फर्स्ट टारगेट है वो रहेगा हमारे लिए 56,920 के ऊपर। इसके ऊपर आने पे आप क्या कर सकते हो, 50-60% क्वांटिटी लॉन्ग पोजीशन अपना बुक कर सकते हो रिमेनिंग पोजीशन पे। अगर आप चाहो अपना जो प्रॉफिट है उसको मार्केट मोमेंटम के साथ आपको ट्रेल करना चाहिए। अगर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट किया देन बेटर यू शुड बुक योर एंटायर पोजीशन। एज पर मार्केट स्ट्रक्चर, अगर इसके ऊपर मार्केट में ट्रेंड कंटिन्यू रहता है देन वी कैन एक्सपेक्ट शॉर्ट कवरिंग मूव और मार्केट को ये 57,000 एंड इवन 57,100 का टारगेट दिला सकता है और इस पर हम लोग अकॉर्डिंगली अपना प्रॉफिट बुक करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट निफ्टी में क्या एक्सपेक्टेशन है। निफ्टी में क्लोजिंग फिर से 25,000 के ऊपर बना है। अगर मंडे मार्केट गैप अप ओपन होता है और फर्स्ट 15 मिनट पे इसमें कोई बड़ा फॉल नहीं आता, प्रीवियस डे क्लोजिंग को ये होल्ड कर लेता है, देन मार्केट में हो सकता है हमको एक एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग फिर से देखने को मिले। और उस केस में 25,030 के ऊपर हम लोग फ्रेश लॉन्ग पोजीशन प्लान कर सकते हैं। और इस केस में आप लोग 24,900 से लेके 25,000 के रेंज में कॉल बाई कर सकते हो। डिफरेंट स्ट्राइक्स पे कॉल आप लोग बाई कर सकते हो। रिस्क 25 पॉइंट्स का रहेगा स्पॉट पे, उसके अगेंस्ट टारगेट एटलीस्ट यहाँ तक हम लोग कंसिडर करेंगे। 150 पॉइंट का टारगेट हम लोग कंसिडर करेंगे। फर्स्ट टारगेट रहेगा 25,110 एंड देन 25,181। इसके ऊपर मैं 80% क्वांटिटी मिनिमम यहाँ पे बुक कर लूँगा। इसके ऊपर अगर कोई मोमेंटम बना देन प्रॉफिट हम लोग ट्रेल करेंगे एज पर मार्केट मोमेंटम। और 25,200 25-30 के आसपास मैं मैक्सिमम क्वांटिटी बुक करने वाला हूँ, फुल क्वांटिटी बुक करने वाला हूँ। अगर 9:30 के बाद ये लेवल ब्रेक हो जाता है, अगर मार्केट 24,960 के नीचे अगर ये गिरा देन स्कैल्पर्स आप लोग कुछ क्वांटिटी डाउन साइड के लिए प्लान कर सकते हो। पुट आप बाई कर सकते हो 25,000 का। यहाँ पे कॉल आपको शॉर्ट नहीं करना चाहिए बिकॉज एंटायर मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड है। तो ऑप्शन सेलर्स आप लोग थोड़ा वेट करना, लोअर लेवल से रिकवरी कंफर्मेशन आने के बाद उस केस में आप लोग पुट शॉर्ट कर सकते हो। उसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। अगर ये लेवल ब्रेक हुआ 9:30 के बाद कम क्वांटिटी के साथ स्कैल्पर्स 25,000 का पुट बाय कर सकते हैं। टारगेट एटलीस्ट यहाँ तक हम लोग कंसिडर करेंगे 24,915। इसके नीचे मैक्सिमम क्वांटिटी आपको बुक कर लेना है। रिमेनिंग 10-20% क्वांटिटी अगर आप होल्ड करते हो देन विथ मार्केट मोमेंटम उस पर आपको प्रॉफिट लेके निकलना पड़ेगा। एज पर मार्केट स्ट्रक्चर ये कहाँ तक जा सकता है, लिक्विडिटी गिराव करने के लिए ये जा सकता है 24,840 के आसपास। ये एक लो बना के फिर वहाँ से हमको रिवर्सल इसमें देखने को मिल सकता है। गाइस, इन केस ऑफ रिवर्सल अगर फिर से मार्केट 24,940 के ऊपर आया, उस केस में ऑप्शन सेलर्स आप लोग पुट शॉर्ट करना स्टार्ट कर सकते हो। 24,800-850 का वहाँ से आप लोग पुट शॉर्ट कर सकते हो विथ प्रॉपर हेजिंग। यह है मंडे के लिए मेरा प्लान ऑफ एक्शन। मैं ऐसे अपना ट्रेड प्लान करने वाला हूँ और एग्जीक्यूट करने वाला हूँ। गाइस, अगर आपका व्यू डिफरेंट है वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो। इन केस यू वांट टू यूज अवर AI इंडिकेटर्स देन डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आपको इसको सब्सक्राइब करने के लिए लिंक मिल जाएगा। चैनल पर नया हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। डेली मार्केट एनालिसिस के साथ ट्रेड अपडेट्स, चार्ट पैटर्न, प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी, क्रिप्टो, क्रूड, गोल्ड एनालिसिस इस चैनल पे मैंने शेयर किया हुआ है। और दूसरे चैनल पे फ्यूचर एंड ऑप्शन बाइंग एंड सेलिंग पे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी, ट्रेड एग्जीक्यूशन वीडियोस आपको देखने को मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।